आर्यन, रिया, कबीर और मीरा, 4 कॉलेज फ्रेंड्स, अपने वीकेंड प्लान्स डिस्कस कर रहे थे। आर्यन, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और गैजेट्स का शौकीन था, अपने फ्रेंड्स को अपने नए वर्चुअल रियलिटी गेम के बारे में बताने लगा। यार, तुम लोगों को ये ट्राई करना ही पड़ेगा। इट्स कॉल्ड अल्टीमेट वीआर क्वेस्ट। तुम अपने फेवरेट वीडियो गेम्स के वर्ल्ड्स में जा सकते हो। आर्यन एक्साइटमेंट से बोलता है। रिया ने क्यूरियस होते हुए पूछा, वो कैसे? क्या हम सच में उन गेम्स के अंदर जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये हेडसेट पहनो और तुम रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तुम्हें लगेगा जैसे तुम वहां हो, इन द गेम, आर्यन ने रिप्लाई किया। कबीर और मीरा भी इंटरेस्टेड हो गए। चलो, ट्राई करते हैं, कबीर बोलता है। सबने मिलकर आर्यन के घर जाने का प्लान बनाया। आर्यन के घर पहुंचकर आर्यन ने गेम सेटअप किया और 4 वीआर हेडसेट्स निकल दिए। ओके गाइस, ये सब पहन लो और गेम स्टार्ट करते हैं, आर्यन ने बताया। सबने अपने हेडसेट्स पहन लिए और आर्यन ने गेम को एक्टिवेट किया। एक ब्राइट लाइट उनके आसपास चमकी और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को एक नए डिजिटल वर्ल्ड में पाया। ये वर्ल्ड बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल था। हर जगह उन्होंने गेम एलिमेंट्स देखे, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेजर चेस्ट्स और कुछ डेंजरस ट्रैप्स भी। वाओ, ये तो सच में रियल लग रहा है, मीरा ने अमेजमेंट से कहा। सडनली एक रोबोटिक वॉइस अनाउंस करती है, वेलकम टू अल्टीमेट वीआर क्वेस्ट। आपका मिशन है इन क्वेस्ट्स को कंप्लीट करके वापस रियल वर्ल्ड में लौटना। बट बिवेयर, यहां सब कुछ रियल जैसा होगा। आपको अपनी स्किल्स और दोस्ती पर भरोसा करना पड़ेगा। रिया ने थोड़ा पैनिक होते हुए कहा, आर्यन, ये तो तुमने नहीं बताया था। रिलैक्स, रिया। ये बस गेम का पार्ट है। हम सब मिलकर इसे सॉल्व कर लेंगे, आर्यन ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा। पहला लेवल स्टार्ट होता है। ये लेवल एक डेंस जंगल का था, जहां हर तरफ से क्रीपी क्रीचर्स आ रहे थे। कबीर, जो गेमिंग का बड़ा फैन था, ने क्विकली अपने वीआर वेपन्स निकल लिए और क्रीचर्स को शूट करना स्टार्ट किया। गाइस, स्टे टुगेदर। हमें ये मॉन्स्टर्स को हरना होगा, कबीर शाउटेड। सबने मिलकर मॉन्स्टर्स से फाइट किया। रिया ने एक पावरफुल स्पेल डिस्कवर किया जो मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर सकता था। मीरा ने अपने एरोज से एक्यूरेट शॉट्स लिए और आर्यन ने स्ट्रैटेजिक मूव्स से सबको गाइड किया। कुछ देर बाद उन्होंने पहला लेवल कंप्लीट कर लिया। जंगल क्लियर होने के बाद एक न्यू पाथ खुल गया। ग्रेट जॉब टीम। अब अगला लेवल कैसा होगा? आर्यन ने एक्साइटेडली पूछा। लेकिन जैसे ही सब आगे बढ़े, एक ग्लिच हुआ और पूरा सीन डिस्टॉर्ट होने लगा। सबके हेडसेट्स वाइब्रेट करने लगे और उनको लगने लगा जैसे वो कंट्रोल लूज कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आर्यन, तुमने कहा था ये सेफ है। मीरा ने दार से चिल्लाया। मैं भी समझ नहीं पा रहा। लगता है सिस्टम में कुछ ग्लिच है, आर्यन ने वरीड टोन में कहा। और उसी वक्त एक ब्राइट लाइट फिर से चमकी और सब कुछ ब्लैक हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, वो एक अलग हाई वर्ल्ड में थे। ये वर्ल्ड एक मेडिवल किंगडम जैसा था, जहां ड्रैगन्स, नाइट्स और कैसल्स था। गाइस, लगता है हम सच में फंस गए हैं, कबीर ने स्लोली कहा, रियलाइजेशन के साथ। और अब हमें इस गेम को कंप्लीट करना ही होगा, नहीं तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, आर्यन, रिया, कबीर और मीरा एक अलग हाई वर्ल्ड में थे। ये जगह एक मेडिवल किंगडम जैसी थी, हर तरफ कैसल्स, नाइट्स और ड्रैगन्स था। आर्यन ने घबराहट के साथ कहा, गाइस, लगता है हम नेक्स्ट लेवल में आ गए हैं, बट ये ग्लिच अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। रिया ने अपने सराउंडिंग्स को देखा और कहा, आर्यन, ये बस एक गेम नहीं लग रहा। ये सब कुछ बहुत रियल फील हो रहा है। कबीर ने अपनी स्वॉर्ड निकलकर कहा, चलो पहले इस लेवल को कंप्लीट करने का प्लान बनते हैं।
हम यहां बैठ के कुछ नहीं कर सकते। सडनली एक लाउड रो सुनाई दिया। सबने देखा कि एक जायंट ड्रैगन उनकी तरफ आ रहा था। मीरा ने पैनिक होते हुए कहा, ओ नो, ड्रैगन, हमें कुछ करना होगा। आर्यन ने क्विकली सोचा और कहा, रिया, तुम्हारे स्पेल्स यूज करो। कबीर और मीरा, ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करो जब तक मैं कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेता। रिया ने अपने स्पेल बुक को खोला और एक पावरफुल स्पेल कास्ट किया जो ड्रैगन को टेम्परेरीली फ्रीज कर दिया। यह स्पेल सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए काम करेगा, जल्दी कुछ करो, रिया ने वार्न किया। आर्यन ने देखा के पास ही एक कैसल है, वहां चलो, शायद वहां हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सके, आर्यन ने प्रपोज किया। सबने मिलकर कैसल की तरफ भागना शुरू किया। कैसल के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक वाइज ओल्ड विजर्ड था। विजर्ड ने कहा, तुम लोगों का यहां आना एक्सपेक्टेड था। तुम्हें गेम को कंप्लीट करना होगा अगर तुम वापस रियल वर्ल्ड में लौटना चाहते हो। मीरा ने घबराहट के साथ पूछा, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हम तो बस कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। विजर्ड ने कामली रिप्लाई किया, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। हर लेवल एक नया चैलेंज होगा और तुम्हें अपनी स्किल्स और टीम वर्क का उसे करना होगा। इस किंगडम में एक एंशिएंट रेलिक है जो तुम्हें अगले लेवल तक ले जाएगी। आर्यन ने विजर्ड से रेलिक के बारे में और इंफॉर्मेशन ली और सबने मिलकर प्लान बनाया। उन्होंने डिस्कवर किया कि रेलिक एक एन्चांटेड फॉरेस्ट के बीच में है जहां बहुत सारे चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे थे। फॉरेस्ट में एंटर करते ही उन्हें पहला चैलेंज मिला, एक जायंट मेज। मेज के हर कॉर्नर पे ट्रैप्स और पजल्स था। कबीर ने अपने गेमिंग स्किल्स का उसे करके ट्रैप्स को डिसेबल किया और पजल्स को सॉल्व किया। रिया और मीरा ने टीम वर्क के थ्रू मेज के डिफिकल्ट पाथ्स को नेविगेट किया। आर्यन ने उनको गाइड करते हुए सबको सेफ रखा। फाइनली मेज के एंड में उन्हें रेलिक मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने रेलिक को टच किया, एक और ग्लिच हुआ और सब कुछ डार्क होने लगा। सबने अपने हेडसेट्स को रिमूव करने की कोशिश की, बट वो टाइटली फिटेड था। ये ग्लिच फिर से? अब क्या होगा? रिया ने वरीडली पूछा। और फिर एक ब्राइट लाइट के साथ उन्होंने अपने आप को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में पाया। यह सिटी कंप्लीटली एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी और हर तरफ रोबोट्स और फ्लाइंग कार्स था। ये क्या जगह है? लगता है ये अगला लेवल है, आर्यन ने कहा। हमें ये रेलिक वहां उसे करना होगा। लेकिन कैसे? मीरा ने पूछा। हम सब मिलकर ये चैलेंज भी कंप्लीट करेंगे। ये गेम हमें हर लेवल पे और स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है, आर्यन ने डिटरमिन्ड टोन में कहा। आर्यन, रिया, कबीर और मीरा अब एक फ्यूचरिस्टिक सिटी में थे। ये जगह एडवांस टेक्नोलॉजी से भरी हुई थी। फ्लाइंग कार्स, टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स और इंटेलिजेंट रोबोट्स हर जगह थे। सिटी के ब्राइट नियॉन लाइट्स उन्हें टेम्परेरीली डिस्ट्रैक्ट कर गए, लेकिन उन्हें पता था कि ये बस एक और चैलेंज है। हम यहाँ कैसे सर्वाइव करेंगे? ये जगह तो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड लग रही है, रिया ने वरीडली कहा। हमने पहले भी डिफिकल्ट लेवल्स को ओवरकम किया है। हम ये भी कर लेंगे, कबीर ने कॉन्फिडेंटली कहा। पहले हमें समझना होगा कि यहाँ का मेन चैलेंज क्या है। जैसे ही वो एक्सप्लोर करने लगे, उन्होंने देखा कि एक जायंट होलोग्राफिक स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा था, वेलकम टू न्यू सिटी। कंप्लीट द रोबोट अरीना चैलेंज टू प्रोसीड। रोबोट अरीना चैलेंज? ये क्या है? मीरा ने क्यूरियस होते हुए पूछा। स्क्रीन पे एक मैप डिस्प्ले होने लगा जो उन्हें रोबोट अरीना तक गाइड कर रहा था। सबने मिलकर डिसीजन लिया कि वो वहां जाएंगे और चैलेंज फेस करेंगे। रोबोट अरीना एक मैसिव स्टेडियम था जहां हर तरफ चीयरिंग क्राउड्स और एडवांस्ड रोबोट्स था। अरीना के सेंटर में एक इम्पोजिंग रोबोट खड़ा था जो उनका अपोनेंट था। अनाउंसर ने अनाउंस किया, कॉम्पिटिटर्स, वेलकम।
Your task is to defeat the Megabot to proceed to the next level. ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आर्यन ने थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ कहा। कबीर, तुम्हारे गेमिंग स्किल्स यहां काम आएंगे। रिया और मीरा, तुम लॉग सपोर्ट प्रोवाइड करो। जैसे हाई चैलेंज स्टार्ट हुआ, मेगाबॉट ने अटैक करना शुरू किया। कबीर ने अपने एजिलिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस का उसे करते ही क्विकली इवेड किया और काउंटर अटैक किया। रिया ने अपने स्पेल्स का उसे करके मेगाबॉट को स्लो डाउन किया, जबकि मीरा ने प्रेसाइज एरोज से रोबोट के वीक पॉइंट्स को टारगेट किया। लेकिन मेगाबॉट भी काफी पावरफुल था। उसने एक पावरफुल लेजर बीम शूट किया जो आर्यन के बिल्कुल पास से गुजरा। गाइस, हमें ज्यादा स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। कबीर, तुम उसके सेंसर्स को डिसेबल करो। मीरा, तुम उसके पावर सोर्स को टारगेट करो। रिया, तुम डिफेंसिव स्पेल्स कास्ट करो ताकि हम सेफ रहे, आर्यन ने क्विकली प्लान बनते हुए कहा। सबने मिलकर आर्यन के प्लान को एग्जीक्यूट किया। कबीर ने अपनी क्विक रिफ्लेक्सेस का उसे करके मेगाबॉट के सेंसर्स को डैमेज किया, जिसे रोबोट टेम्परेरीली ब्लाइंड हो गया। मीरा ने अपने एरोज से उसके पावर सोर्स को हिट किया और रिया ने डिफेंसिव बैरियर क्रिएट किया, जिसे मेगाबॉट के अटैक्स उन पे नहीं लग रहे थे। आखिरकार मेगाबॉट कोलैप्स हो गया और क्राउड ने उनके लिए चीयर किया। अनाउंसर ने अनाउंस किया, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द रोबोट अरीना चैलेंज। जैसे हाई चैलेंज कंप्लीट हुआ, एक न्यू पोर्टल ओपन हुआ जो उन्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए था। लेकिन इस बार उन्होंने नोटिस किया कि पोर्टल का शेप और कलर डिफरेंट था। यह थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन हमें जाना ही पड़ेगा, आर्यन ने कहा। सबने पोर्टल में एंटर किया और एक और ब्राइट लाइट के साथ उन्होंने अपने आप को एक अंडर वाटर वर्ल्ड में पाया। यहां सब कुछ वाटर में था और उनके पास ब्रीदिंग एपरेटस था जो उन्हें अंडर वाटर ब्रीद करने में मदद कर रहा था। हर तरफ कलरफुल कोरल्स, एक्सोटिक सी क्रीचर्स और अंडर वाटर सिटीज थी। वाओ, ये जगह तो और भी ज्यादा अमेजिंग लग रही है। लेकिन इसका चैलेंज क्या होगा? रिया ने वंडर से कहा। कबीर ने कहा, जो भी हो, हम सब मिलकर इसे भी ओवरकम करेंगे। ये गेम जितना डिफिकल्ट हो रहा है, हम उतने हाई स्ट्रांग हो रहे हैं। आर्यन, रिया, कबीर और मीरा अब एक मेस्मराइजिंग अंडरवाटर वर्ल्ड में थे। हर तरफ कलरफुल कोरल्स, एक्सोटिक सी क्रीचर्स और एंशिएंट अंडरवाटर सिटीज थी। उनके ब्रीदिंग एपरेटस ने उन्हें इजीली ब्रीद करने की फैसिलिटी दी थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये लेवल भी प्रीवियस लेवल्स की तरह चैलेंजिंग होगा। ये वर्ल्ड तो बहुत हाई ब्यूटीफुल है, मीरा ने एडमिरेशन से कहा। लेकिन इसका चैलेंज क्या होगा? जब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्होंने देखा एक एंशिएंट टेंपल जो एक जायंट सी सर्पेंट से गार्डेड था। टेंपल के एंट्रेंस पे एक मैसेज लिखा था, रिट्रीव द पर्ल ऑफ अटलांटिस टू प्रोसीड टू द रियल वर्ल्ड। पर्ल ऑफ अटलांटिस? लगता है वो टेंपल के अंदर ही होगा, आर्यन ने कहा। लेकिन हमें पहले इस सी सर्पेंट को टैकल करना होगा। सी सर्पेंट बहुत हाई इंटिमिडेटिंग लग रहा था, लेकिन सबने मिलकर प्लान बनाया। कबीर ने कहा, रिया, तुम्हें अपने स्पेल्स का उसे करके सर्पेंट को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। मीरा, तुम अपने एरोज से उसके वीक पॉइंट्स को टारगेट करो। आर्यन और मेन टेंपल के अंदर जाके पर्ल ढूंढते हैं। रिया ने अपने स्पेल्स का उसे करके सर्पेंट को कंफ्यूज कर दिया, जिससे वो टेम्पररी डिसोरिएंटेड हो गया। मीरा ने अपने एरोज का प्रेसाइज एम लेते ही सर्पेंट के वीक पॉइंट्स को हिट किया, जिससे वो और भी ज्यादा वीक हो गया। आर्यन और कबीर ने क्विकली टेंपल के अंदर एंटर किया। अंदर बहुत सारे ट्रैप्स और पजल्स था। आर्यन ने अपनी इंटेलिजेंस का उसे करके पजल्स को सॉल्व किया और कबीर ने ट्रैप्स को डिसेबल किया। फाइनली, उन्होंने टेंपल के सेंटर में एक ग्लोइंग पर्ल देखा। यही होगा पर्ल ऑफ अटलांटिस, कबीर ने कहा। जल्दी से आईसी ले लो और चलो वापस। आर्यन ने केयरफुली पर्ल को उठाया और जैसे ही उसने पर्ल को टच किया, टेंपल शेक करने लगा। जल्दी
हमें यहां से निकलना होगा, आर्यन ने शाउटेड। दोनों क्विकली टेंपल से बाहर निकले और देखा कि सी सर्पेंट फिर से एक्टिव हो गया था, लेकिन अब वो बहुत वीक लग रहा था। रिया, मीरा, हम पर्ल ले आए हैं। अब हमें ये सर्पेंट को कंप्लीटली डिफीट करना होगा, आर्यन ने कहा। सबने मिलकर सर्पेंट पे फाइनल अटैक किया। रिया ने एक पावरफुल स्पेल कास्ट किया जो सर्पेंट को स्टन कर दिया। मीरा ने अपने एरोज से फिनिशिंग ब्लो दिया और कबीर ने अपने स्वॉर्ड से सर्पेंट को डिफीट कर दिया। सर्पेंट डिफीट होते ही टेंपल के पास एक न्यू पोर्टल ओपन हो गया। यही होगा वापस रियल वर्ल्ड में जाने का पोर्टल, आर्यन ने कहा। चलो सब मिलकर एंटर करते हैं। सबने पोर्टल में एंटर किया और एक ब्राइट लाइट के साथ उन्होंने अपने आप को आर्यन के लिविंग रूम में वापस पाया। सबने क्विकली अपने वीआर हेडसेट्स उतर दिए और एक दूसरे को देखकर स्माइल किया। हम वापस आ गए, रिया ने खुशी से कहा। लगता है हमने गेम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, कबीर ने रिलीफ के साथ कहा। आर्यन ने वीआर सिस्टम को शट डाउन करते हुए कहा, ये एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर था। हमने मिलकर हर चैलेंज को फेस किया और ओवरकम किया। यह सिर्फ एक गेम नहीं था, यह हमारी दोस्ती और टीम वर्क का टेस्ट भी था। मीरा ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, और हम सबने प्रूव कर दिया कि हम किसी भी सिचुएशन में मिलकर काम कर सकते हैं। सबने मिलकर सेलिब्रेट किया और वो दिन उनकी लाइफ का एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन गया। ये एडवेंचर उन्हें हमेशा याद रहेगा, as it taught them the true value of friendship and teamwork.